द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामानुजन। दोस्तों, हमारे भारत में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है और इन्हीं में से एक थे श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने अपने कम जीवन काल में वो कर दिखाया जिसके लिए लोग जिंदगियां लगा देते हैं। रामानुजन उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हुए और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाने वाले रामानुजन सिर्फ 32 साल की उम्र में ही हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी अपने जीवन काल में उन्होंने गणित के मायने ही बदल दिए। जहां एक और सबको लगता था कि वे जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, वहीं दूसरी ओर रामानुजन ने अपनी मेहनत और लगन से सफलताओं का आसमान छू लिया। रामानुजन उन महापुरुषों में से हैं जिन्होंने मानव की भलाई और प्रगति के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। ऐसे महापुरुष के बारे में आप सभी को जानना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते होंगे, जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनसुनी कहानियां और आप सुनने वाले हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की अनसुनी कहानी, क्योंकि जो कहानियां रह जाती हैं अनसुनी, उन्हें सुनाता है अनसुनी कहानियां। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीनिवास रामानुजन भारत के ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने गणित संसार को बदल कर रख दिया। आज गणित की इतनी प्रगति का श्रेय श्रीनिवास रामानुजन को जाता है। रामानुजन ने अपने छोटे से जीवन काल में बहुत सी समस्याओं का सामना किया और कड़ी मेहनत के बाद सफलता उनके हाथ लगी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल को गणित के लिए सौंप दिया और कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो लोग अपनी लंबी जिंदगी में भी नहीं कर पाते। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन की वो कहानी जिससे शायद बहुत से लोग आज भी अनजान होंगे। अगर आप भी सोचते हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं और आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के इरोड नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनके पिता कपड़ों के व्यापारी के अकाउंटिंग क्लर्क थे। इनकी माता का नाम कोमलतामयी था, जो पास के ही एक मंदिर में गाकर कुछ पैसे कमा लिया करती थी। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनकी माँ पूरा प्रयास करती थी कि उनका बेटा हिंदू रीति रिवाजों से जुड़ा रहे। भले ही वे एक ऊंची जाति के लोग थे, लेकिन फिर भी वो गरीब थे। रामानुजन की पढ़ाई के लिए उनके माता और पिता ने बहुत मेहनत की। इनके माता पिता इन्हें बहुत से एलिमेंट्री स्कूलों में ले गए। श्रीनिवास रामानुजन की बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, खासकर गणित में। बचपन में रामानुजन ऐसे कारनामे कर देते थे जिससे सभी दंग रह जाते थे। 10 साल की उम्र में रामानुजन ने अपनी गणित में लगन और पढ़ाई के बलबूते पर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। अब रामानुजन ने कुंभकोणम टाउन हाई स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। रामानुजन बचपन से ही अपनी चमक बिखेरते गए और जब अंत समय तक पहुंच गए तो पूरे विश्व में रोशनी कर गए। रामानुजन ने केवल 12 साल की उम्र में ही बहुत सीरियस होकर खुद से पढ़ना शुरू कर दिया था। रामानुजन अपने सभी विषयों के अलावा गणित में अपना पूरा जोर देने लगे। उन्होंने अभी से क्यूबिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक्स को हल करना सीख लिया। जैसे ही रामानुजन की गणित में रुचि बढ़ी तो उनकी प्रेरणा बनी जॉर्ज एस कार्ड द्वारा लिखी गई सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स। इससे रामानुजन के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस किताब में 4000 थ्योरम्स मौजूद थे, जिसके बारे में रामानुजन ने गहराई से पढ़ाई की। उन्हें थोड़ी सहायता मिलने के बाद ये पता चला कि आखिर गणित काम कैसे करती है और वो गणित में नई खोज करने के प्रयास में लग गए। रामानुजन उस समय इतने कागज प्राप्त नहीं कर पाते थे और उन्हें अपना ज्यादातर काम स्लेट पर ही करना पड़ता था। इसके चलते अपने आए हुए परिणामों के एक बेहद छोटे हिस्से को ही वो कागज पर लिख कर रख पाते थे। रामानुजन काफी मेहनती और अपने काम में प्रति लगन रखने वाले व्यक्ति थे। रामानुजन ने अपने लक्ष्य को पहले ही चुन लिया था और अब उन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी भी शुरू कर दी थी। रामानुजन में एक विशेष बात और थी कि गणित के मामलों में उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। रामानुजन तर्क शून्य संख्याओं का वर्गमूल कई संख्याओं तक आराम से याद कर लेते थे और इतना ही नहीं, पूछे जाने पर वे बड़े से बड़े वर्गमूल को सुना भी देते थे। 1904 में रामानुजन ने हाई स्कूल छोड़ दिया और उन्हें भविष्य की सफलता की एक झलक भी दिखाई देने लगी। उन्होंने उस समय में हुई प्रतियोगिता को जीतकर न केवल एक इनाम प्राप्त किया, बल्कि एक छात्रवृत्ति भी हासिल की। इसके चलते वे कुंभकोणम करबे में सरकारी आर्ट्स कॉलेज में पढ़ सकते थे। उनकी गणित में एक विशेष रुचि के कारण और दूसरे विषयों पर इतना ध्यान ना देने के कारण वो परीक्षा में फेल हो गए और उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति भी गंवा दी। 1907 में रामानुजन के पास बहुत कम फंड्स बचे थे, लेकिन भूख दिन में इतनी ही लगती थी। इस समय रामानुजन की हालत दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इतनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रामानुजन ने जो रास्ता चुना था वो उसी पर लगन से चलते रहे।
इस समय तक रामानुजन एक उच्च स्तर की ओर काफी बेहतर गणित पर काम कर रहे थे। वो अभी गणित की क्षमताओं को बढ़ाने में लगे हुए थे। उन्हें जबकि गणित के बारे में बहुत कम शैक्षिक ज्ञान ही मिल पाया था, लेकिन फिर भी श्रीनिवास रामानुजन ने कई थ्योरम्स की खोज कर ली थी और वो भी अभी अपने काम में पूरी श्रद्धा से लगे थे। जब वे अपने काम में आगे बढ़े तो उन्हें कुछ ऐसे परिणाम मिले जो कुछ महान गणितज्ञ जैसे कि कार्ल फ्रेडरिच और लियोनार्ड यूलर ने पहले ही खोज लिए थे। इन सब के दौरान कड़ी मेहनत के कारण वे साथ में बीमारियों के शिकार रहने लगे, जो उनकी कम उम्र का कारण बनी। जुलाई 1909 में रामानुजन की शादी एस जानकी अम्मल से हुई, जो केवल उस समय 10 साल की थी। ये शादी रामानुजन की मां द्वारा करवाई गई थी, जिसके बाद 1912 से जानकी भी उनके घर में रहने लगी। 1910 में रामानुजन को एहसास हुआ कि अगर उन्हें जिंदा रहना है और कुछ करना है तो उन्हें काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। इसी को देखते हुए मद्रास शहर में वो एक ऐसे बच्चे को ढूंढने लगे जिन्हें गणित की ट्यूशन की आवश्यकता हो, और उन्होंने कई कंपनियों के लिए अकाउंटिंग का काम भी ऑफर किया। जब वो सरकारी काम की खोज में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो सच में उनकी मदद कर सकता था। उनका नाम था रामास्वामी अय्यर। रामास्वामी अय्यर भी एक गणितज्ञ थे और जब उन्होंने रामानुजन का काम देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके काम को देखते हुए रामास्वामी अय्यर ने भारतीय गणित समाज के सेक्रेटरी रामचंद्र राव से संपर्क किया। उन्होंने रामानुजन को यह आश्वासन दिया कि वो रामानुजन की आर्थिक रूप से सहायता जरूर करेंगे। पहले तो राव को यह लगा कि रामानुजन केवल महान गणितज्ञों के काम की नकल कर रहे थे, लेकिन जब वो एक बार रामानुजन से मिले तो उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि रामानुजन एक महान गणितज्ञ और गणित की दुनिया के जीनियस हैं। उन्होंने रामानुजन की मदद करने की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वे उनके काम को भारतीय गणित समाज के जर्नल में छापने लगे। रामानुजन की गणित वैसे तो कई लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन कभी कभी लोग आसानी से समझ जाते थे कि रामानुजन ने ये परिणाम कैसे निकाले। मार्च 1912 में उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधर गई और उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में अकाउंटिंग क्लर्क की नौकरी मिल गई। उन्हें अपनी किस्मत को आजमाने और अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने का काफी अच्छा मौका मिला। तब मिला जब चीफ अकाउंटेंट एस नारायण अय्यर ने रामानुजन से कहा कि वो अपने काम को खत्म करने के बाद काम पर ही गणित पर शोध कर सकते हैं। फ्रांसिस स्प्रिंग नाम के एक इंजीनियर ने उनके काम को सरकार की नजरों में लाने में और ग्रेट ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च का स्थान दिलाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। रामानुजन और उनके सहायकों ने बहुत से गणित के प्रोफेसरों से संपर्क किया, लेकिन उनमें से केवल एक ने उनकी बात समझी, जो थी गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी, जिन्हें रामानुजन ने 25 साल की उम्र में एक पत्र भेजा था। प्रोफेसर हार्डी उन 9 पन्नों में उलझ कर रह गए जो रामानुजन ने उन्हें भेजे थे। हार्डी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या उनके साथ किसी विद्यार्थी ने मजाक किया है। बाद में जब उनकी मुलाकात रामानुजन से हुई तो वह उन्हें एक महान गणितज्ञ के रूप में देख रहे थे। फिर रामानुजन को अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का रुख करना पड़ा। रामानुजन के घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनके रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें विदेश जाना मना था। फिर एक रात रामानुजन की मां को सपना आता है जिनमें देवी नामगिरी कहती हैं कि रामानुजन को विदेश जाने दिया जाए, जिसके बाद उनकी मां उन्हें विदेश भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसलिए रामानुजन कहते हैं कि उनकी सफलता सिर्फ देवी नामगिरी की वजह से ही है। रामानुजन कैम्ब्रिज अप्रैल 1914 में पहुंचे और उन्होंने हार्डी और लिटिलवुड के साथ काम करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उन्हें पीएचडी से सम्मानित किया गया। रामानुजन के पास जो नोटबुक थी उसमें हजारों इक्वेशंस मौजूद थे जो कई महान गणितज्ञों ने इजाद किए थे। रामानुजन ने गणित में भले ही बहुत कम शैक्षिक ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन उनकी अपनी खोज और मेहनत ने उन्हें महान गणितज्ञ बना दिया। 1918 में केवल रामानुजन एक अकेले भारतीय गणितज्ञ थे जो ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी का हिस्सा बने। अपने छोटे से जीवन में भी रामानुजन ने कई चीजों के प्रूफ, नियम और इक्वेशंस गणित को दिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कुछ साल बिताने के बाद रामानुजन वहां के ठंडे मौसम को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे 1919 में भारत लौट आए और दुर्भाग्यवश हेपेटाइटिक एमोबेसिस के कारण 26 अप्रैल 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। भारत का एक महान गणितज्ञ हमें केवल 32 साल की उम्र में छोड़कर चला गया। दोस्तों, इतनी कम उम्र में भी श्रीनिवास रामानुजन ने वो सच में तारीफ के काबिल हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और अगर दिल में कुछ करने का जुनून हो तो इतिहास बदलने के लिए एक दिन ही काफी होता है। श्रीनिवास रामानुजन के जैसा महापुरुष शायद ही कोई होगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये थी रामानुजन के जीवन की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करें अनसुनी कहानियां को।
ऐसे ही रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि जो कहानियां रह जाती हैं अनसुनी उन्हें सुनाता है अनसुनी कहानियां। धन्यवाद।